जीवन को मर्यादा पुरुष के रूप में जीने के लिए, अपने जीवन की संरचना करने के लिए जो व्यवस्था तीर्थंकर परमात्मा ने दी कि जिसके कारण से जीवन स्वयं में धन्य हो जाता है, सार्थक हो जाता है, श्रेष्ठता का एहसास हो जाता है। हर व्यक्ति की तमन्ना होती है, हर व्यक्ति का अरमान होता है कि वो सुपर बने, वो श्रेष्ठतम बने। चाहत सभी की होती है, राह किसी किसी को मिलती है। राह मिलने के बाद भी उस पर चलने वाले और कोई कोई होता है। चाहत सभी की नहीं होती, चाहत वालों को सबको राह नहीं मिलती, और जिनको राह मिलती वो सब चलते नहीं है। अब तय होगा कि आपकी चाहत क्या है, और चाहत के बाद राह मिलने के बाद यदि आप चल पड़े तो मंजिल आपके हाथ में है। चलना होता है, पहला कदम उठाना होता है। रास्ता कितना भी लंबा हो, एक एक कदम से ही नापा जाता है। एक कदम उठाना होता है, और पहला कदम उठाने का पहला सूत्र अपने पास था कि मेरी भावनाओं में, मेरी इमोशन में, मेरी श्रद्धा में तीर्थंकर परमात्मा के रूप में है। संयमी जो मेरे जीवन को संयम और तप से मंडित करते हैं, ऐसे संत पुरुष मेरे गुरु हैं। जो मेरी कामना पूर्ति करते हैं वो गुरु नहीं, तो जो मेरी लक्ष्य पूर्ति करते हैं वो गुरु है। जो मेरी इच्छा पूरी करते हैं वो गुरु नहीं, तो जो मुझे समर्थ बनाते हैं वो गुरु है। जो मेरा बोझ ढोते वो गुरु नहीं, तो जो मेरा बोझ स्वयं को वहन करने में समर्थ बनाते वो गुरु है। और गुरु और परमात्मा का जो दिया हुआ मार्ग है वही मार्ग मेरा होगा। संसार ने दिया हुआ मार्ग मेरा नहीं होगा, मैंने चुना हुआ मार्ग मेरा नहीं होगा। मैंने किस रास्ते पर चलना है, चलना मैंने है, लेकिन उसी रास्ते पर चलना है, उसी विधान में चलना है, उसी व्यवस्था में चलना है जो मुझे मेरे गुरु और परमात्मा ने दिया है। जिन पन्नतम तत्तम ये सम्मतम ये गह्यम, इसको ग्रहण करना है, इसका सेवन करना है, इसको रिसीव करना है। और उसके बाद जो मार्ग है उस मार्ग की चर्चा शुरू हो चुकी थी। उस मार्ग की चर्चा में सबसे पहले अपने जीवन को व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त करने की बात थी। और व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त होने के बाद यदि बीज नहीं बोए गए, खेती की मशागत करने के बाद, बारिश होने के बाद भी कोई किसान बीज न बोए तो उसके खेत की मेहनत, खेत में किया हो उसने श्रम व्यर्थ चला जाता है। बिना खेत की सफाई करे कोई बीज बोता है तो वो भी समझदारी नहीं है। और खेत की सफाई करने के बाद, बारिश होने के बाद बीज न बोए वो भी समझदारी नहीं। बीज बोना होता है, और अभी बीज बोने की तैयारी है। और बीज बोएंगे तो फसल आएगी, पक्की आएगी। ये बीज ऐसे हैं, आप इनको केवल बोल लीजिए, आप केवल इनको अपने मन के धरती पर, श्रद्धा के धरती पर, अनुभूति की धरती पर, अपने अंदर के जमीर में इन बीजों को बो लीजिए, ये अपने आप पनपते हैं। जैसे बरगद का बीज, केवल उसको जगह मिलनी चाहिए। जैसे पीपल का बीज, उसको केवल जगह मिलनी चाहिए। उसको जगह मिल गई तो पनपता है, वो अपने सोर्सेस अपने आप ले लेता है और खोज लेता है। पाप किसी की हिंसा करनी हो तो शस्त्र लगते हैं, हथियार लगते हैं, शक्ति लगती है, बल लगता है, आक्रोश लगता है। लेकिन किसी को बचाना हो तो शस्त्र की आवश्यकता नहीं है।
केवल एक भावना की जरूरत है कि धर्म के बीज ऐसे होते हैं। इसलिए धर्म किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। 6 शब्दों की यात्रा आज करेंगे और उसके बाद कल के अपनी व्रत मर्यादा की बात शुरू करेंगे। दियावा, रावोवा, एगोवा, परिसागोवा, सुत्तेवा, जागरमानेवा। धर्म दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। दिन में भी होना चाहिए, रात में भी होना चाहिए, अकेले में भी होना चाहिए। और जब तुम सार्वजनिक जीवन जीते हो, जब तुम सोशल लाइफ जीते हो, जब तुम समूह में जीते हो, जब तुम परिवार के साथ जीते हो, जब और किसी के साथ जीते हो, तो उस समय भी धर्म का आचरण होना चाहिए। सोए तब भी, सुते नींद में भी धर्म का अनुसंधान चलना चाहिए। जागरमाने बाद, जागने के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अकेला रहूं तब तो धर्म ध्यान में रहूं और समूह के बीच जाऊं तब अधर्म में पहुंच। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं स्थानक में सामयिक करते समय तो धर्म भावना से रहूं और दुकान में पहुंचने के बाद मैं ये कह दूं कि धर्म तो धर्म स्थानक के लिए है। ऐसा नहीं हो सकता है। जो धर्म स्थानक से तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचता है, प्रवचन के समय से लेकर के 24 आवर्स समय में नहीं पहुंचता है, वो क्षणजीवी होगा, वो ड्रामा होगा। धर्म तो 24 घंटे के जीने का एक रास्ता, एक तरीका है। इसलिए दिया हुआ रावो हुआ है, दिन में भी और रात में भी, अकेले में भी और समूह के बीच में, सोते हुए भी और जागृति में भी। ऐसा एक संत जीवन बन जाए, ऐसा एक प्रवाह बन जाए जीवन, एक फ्लो बन जाए। और ऐसा ही होता है, चरित्र ऐसा ही होता है। नीम का पेड़ लीजिए, आम का पेड़ लीजिए, हिरण का पेड़ लीजिए, कोई पेड़ आप लीजिए, वो दिन में भी नीम का ही पेड़ है, रात में भी नीम का ही पेड़ है। वो अकेला है तो भी नीम का ही पेड़ है, उसके पास सारे लोग बैठे तो भी नीम का ही पेड़ है। पानी पानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा पानी 1 घंटे के लिए खारा हो जाए या खारा पानी 1 घंटे के लिए मीठा हो जाए और 23 घंटे के लिए खारा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। गर्म ठंडा हो सकता है, थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाए, बाद में ठंडा हो जाए, थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए, बाद में गर्म हो जाए, ये हो सकता है। ये अवस्थाएं हैं, ये क्वालिटी नहीं है, ये स्टेटस है, ये कैरेक्टर नहीं है, ये अवस्था है। लेकिन चरित्र ये अवस्था, चरित्र ये 24 घंटे रहने वाला है। क्वालिटी 24 आवर्स होती है। शक्कर मीठी है तो 24 आवर्स मीठी है, नमक खारा है तो 24 आवर्स खारा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इस समय ऐसा हो जाए, उस समय वैसा हो जाए। तो पहला सोच अपने व्रत को लेकर के, पहला सोच अपने धर्म को लेकर के। ये इसलिए क्लियर होना बहुत जरूरी है कि अभी एक नया प्रचलन चल गया है। जब भी कोई नेम लेते हैं तो उसमें एक्सक्यूज रखते हैं। सुख दुख का आगाज, यानी कोई सुख का प्रसंग आया तो भी माला नहीं गिनूंगा, कोई दुख का प्रसंग आया तो भी माला नहीं गिनूंगा, सुख में भी नहीं गिनूंगा, दुख में भी नहीं गिनूंगा। फिर कब गिनेगा? सुख और दुख से परे होने के बाद। अंदर बाहर का आधार, फिर क्या बारने पर गिनेंगे? नहीं, ये सारे एक्सक्यूज। मौत को कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, वैसे धर्म को भी कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। इसलिए धर्म को जिस समय भी स्वीकार करो इस सोच के साथ, जब कोई पचकान मांगता है कि मैं सब 4 दिन की छूट में दे देता हूं, लेकिन मैं उसे सहमत नहीं होता। यदि 4 दिन की छूट ली, इसका मीनिंग क्या हो गया है? और कोई समझने के लिए तैयार हो तो उस समय विराम से बात करता हूं
और वो शादीशुदा हो तो बात करने में और थोड़ी मजा आती है। मैं उनको पूछता हूं, तुम्हारा रिश्ता सुख दुख में भी रहता है कि सुख दुख में आगा रहता है उस रिश्ते का? वो 24 आवर्स 365 दिन का होता है या उसमें कोई बीच में पैरोल होता है, कोई छुट्टी होती है? जब तुम्हारे संसार के रिश्ते में तुम छुट्टी नहीं ले सकते हो, तो परमात्मा के साथ के रिश्ते में, धर्म के साथ के रिश्ते में, गुरु के साथ के रिश्ते में तुम छूट क्यों लेते हो? अरे छूट लेनी है तो पाप के समय लो ना। धर्म के मामले में क्यों? ये जो छोटे छोटे रास्ते होते अपने छूटने के, इसके कारण से अपने किए कराए पर पानी फिर जाता है। इसलिए व्रत की बात शुरू होने के साथ इस बात को पक्का ध्यान में रखना कि मेरी संकित, मेरी श्रद्धा, मैंने जिनकी शरण ग्रहण करी है, मैंने जिनके चरणों में मत्था नवाया है, वो सुख में भी वही चरण है, दुख में भी वही चरण है। वे प्यार करे तभी वही चरण है, वे ठुकरा दे तो भी वही चरण है। राजुल को याद करिए, राजुल ने अरिष्ट नेमी के साथ, प्यारी सी कहानी है, उत्तराध्ययन सूत्र में चले गया आराम से। अभी तो केवल याद दिला रहा हूं मैं आपको। अरिष्ट नेमी तोरण द्वार पर आकर के लौट जाते हैं, इंसल्ट कर दिया, ठुकरा दिया है, बिना किसी कारण का, कोई दोष न होते ठुकरा दिया है। लेकिन राजुल अरिष्ट नेमी के उस व्यवहार पर भी चोट नहीं खाती है, सचोट हो जाती है। तुम मुझे ठुकरा सकते हो, मैं तुमको नहीं ठुकरा सकती हूं। तुम मुंह मोड़ सकते हो, मैं मुंह नहीं मोड़ूंगी। तुम मेरी राह पर नहीं आए तो मैं तुम्हारी राह पर आऊंगी। ये सोच जहां होता है, ये आस्था जहां होती है, ये व्यवस्था जहां होती है, ये शैली जहां होती है, वहां सिद्धि सहज हो जाती है। जब हम कंडीशनल बनते हैं, जब हम ये कहते हैं कि मेरे मन जैसा हुआ तो ओके, और मेरे मन जैसे नहीं हुआ तो तू तेरे जगह पर, मैं मेरी जगह पर। ये कोई बीजेपी शिवसेना का रिश्ता है क्या है? ये कोई राजनीतिक पार्टी का गठबंधन है क्या है कि जब चाहा तब कर लिया, जब चाहा तब तोड़ दिया? ये कोई राजनीति है, धर्म नीति है। धर्म नीति में जोड़ने के बाद तोड़ने की कोई जगह नहीं रहती। यहां डाइवर्स की कोई गुंजाइश नहीं है, यहां डिस्ट्रैक्शन का कोई अवसर नहीं है। यहां केवल डेडिकेशन होता है, यहां केवल डिवोशन होता है। और जो डिवोशन के साथ चल पाते हैं वे मंजिल पर पहुंचते हैं। जो डिवोशन के साथ चल नहीं पाते हैं वो अपने ही किए कराए पर पछता करके अपने ही किए कराए पर पानी फेर देते हैं। ना बनो ऐसे, ना जियो ऐसे, ना सोचो ऐसे, ना बोलो ऐसे कि अपने किए कराए पर अपने हाथों से पानी फिरा जाए। इसलिए ये बात पहले ध्यान में रखना है। और जितने भी श्रावकों का जिक्र आता है, यदि प्राप्त जो आगम है, उपलब्ध जो आगम है, उसके आधार पर बात करनी हो तो एक अंतर्गत सूत्र है जिसकी आराधना भी अपने परिश्रम परों में करी। 90 महापुरुषों का जिक्र है। 90 महापुरुषों में किसी भी महापुरुष की कसौटी लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए कोई देवी देवता नहीं आते हैं। लेकिन अगला आगम है उपासक दशा, जिसमें श्रावकों का चरित्र है। 2 आगम है, एक में श्रमण का चरित्र है, एक में श्रावकों का चरित्र है। और श्रावकों का चरित्र आप उठा करके देखोगे
10 श्रावकों का चरित्र यदि पढ़ेंगे, भगवान महावीर ने जो फरमाया वो चरित्र पढ़ेंगे, तब पता चलता है कि कामदेव की परीक्षा लेने के लिए देवता आते हैं, सुरादेव की परीक्षा लेने के लिए देवता आते हैं। क्या उनकी साधना होगी, क्या उनकी साधना की ऊंचाई होगी। और ये कहा गया है कि 10 की 10 श्रावक एक भव अवतारी है, अभी पहले देवलोक में है, और वहां का आयुष्य पूर्ण करके वो इंसान बन करके भगवान बन जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। उस ऊंचाई को उन्होंने छुआ। पहले श्रावक का नाम आता है आनंद श्रावक, और आनंद श्रावक घर में रहते हुए पौषशाला में रहते हुए, और पौषशाला में रहते हुए संलेखना लेता है, और संलेखना के उन पलों में उस ज्ञान की प्राप्ति करता है। वो अवधि ज्ञान हो जाता है कि उसको नरक भी दिखता है, उसको स्वर्ग भी दिखता है। इस ऊंचाई तक, इस गहराई तक उसका अवधि ज्ञान पहुंचा है। उसकी साधना की चर्चा नगरी में है, उसकी साधना की चर्चा चौराहे चौराहे पर है। उनकी साधना की चर्चा, एक श्रावक की साधना की चर्चा, एक श्रावक के तप की चर्चा, एक श्रावक के संयम की चर्चा चौराहे चौराहे पर है। और वो चर्चा इतनी प्रेम से कर रहे लोग, इतनी आस्था से कर रहे, इतनी अभभाव से कर रहे कि वो चर्चा गोत्री के लिए गए हुए इंद्रभूति गौतम के कानों पर पहुंचती है। धन्य वे लोग जो किसी साधना की चर्चा इतनी मस्ती से करते हैं। अभिनंदनीय वो जनता, अभिनंदनीय वे मानस, अभिनंदनीय वे लोग कि जो किसी संयम की प्रशंसा में, किसी की साधना की प्रशंसा में अपना समय सार्थक करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।